करीबन 50-60 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्थान के लोग यहाँ घरों में डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करते हैं। पहले इनको यहाँ पे कहा जाता था कि रामा के नाम से बहुत मशहूर थे, खास करके मध्यम वर्ग की जो गृहिणियाँ हैं इनको रामा के नाम से पुकारती थी। अब इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने की एक परंपरा है। इसमें पिताजी के बाद बेटे आते हैं, बेटे के बाद बेटे आते हैं, क्योंकि जहाँ से जिन इलाकों से यहाँ पर आते हैं लगभग 99% वो इलाके आदिवासी विस्तार से, पिछड़े हुए इलाकों से, तो शिक्षा नहीं होने की वजह से या और कोई उद्योग नहीं होने की वजह से रोजी रोटी का एकमात्र सहारा ये है कि एक बड़ा शहर राजस्थान के करीब ये अहमदाबाद है, तो यहाँ पर आके डोमेस्टिक का काम ये करते हैं। तो अधिकतर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये जिलों से ये लोग यहाँ पे आते हैं और ये लोग काम करते हैं, घरों में रह के भी काम करते हैं 24 घंटे, लेकिन इसको छूटक काम भी बोलते हैं। ये 8-10 घरों में जाते हैं, तो कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, पोता करना, गाड़ी साफ करना, ये अलग अलग घरों में भी काम करते हैं। तो 2 प्रकार के डोमेस्टिक वर्कर, एक 24 घंटे काम करने वाले, छूटक काम करने वाले। तो मैं समझता हूँ कि करीबन इनकी संख्या डूंगरपुर, बांसवाड़ा और यहाँ मिला के 60 से 70 हज़ार। अभी कुछ साल पहले की बात है कि पूरे अहमदाबाद में स्थिति ये हो गई थी कि कहीं पर भी चोरी हो जाए तो पुलिस आके पहले इनको पकड़ के ले जाती थी और उनको छुड़ाने के लिए कोई इनके भाई लोग आए तो उनको भी पकड़ के पुलिस पिटाई करती थी और 4-5 दिन रख के उसके बाद में छोड़ देती थी। और पुलिस जानती थी कि चोरी करने वाले कौन है। तो हमारा ऐसा मानना था कि पुलिस इसमें गलत काम कर रही है और असली चोरों को जानने के बावजूद भी जब के टाइम में बहुत हमको हैरान करते थे ये लोग, दबन वाले। तो इनको थोड़ा बताना कि इतना हैरान ना करें। हम लोग क्या गरीब लोग हैं, इधर पढ़े, हमारे से नहीं मजदूरी होता, इसके लिए हम लोग इधर पढ़े। लेकिन हम लोग को पढ़े लिखे रहते तो इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अनपढ़ है इसके लिए हम लोग इधर पढ़े। ऐसा कोई हुआ होगा तो करते, नहीं करते ऐसा नहीं है। आपका घर नहीं उखाड़ता पुलिस वगैरह यहाँ पर आकर? नहीं है, उखाड़ते तो हमारे भी है ना घर, सबका उखाड़ लेते, या तो आते हैं आज आने वाले या ये किसी का घर नहीं दिखता, ये पूरा सबका कुछ पहचान पत्र वगैरह है शायद नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों का तो नहीं होगा। तो फिर उससे फिर आप मुश्किल होती होगी, फिर आप बैंक खाता नहीं खोल सकते होंगे, फ़ोन कनेक्शन में। तो आप लोग किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, आपके खाते नहीं है आपके पास बैंक का, आप लोग के पास कार्ड नहीं है, तो जो खाना वगैरह है मतलब कि चावल वगैरह, आटा वगैरह, चीनी सब लोग बाहर से खरीदते हैं हर मार्केट से। जो कार्ड वगैरह होते हैं, BPL कार्ड और राशन कार्ड, वो सभी वो हमारे गाँव यहाँ पे कुछ नहीं है आपके पास? कोई सब सामान महंगा खरीदते हैं आप बाजार से। इस कार्ड से क्या फ़ायदा होता है? कुछ फ़ायदा कुछ नहीं होता। इस कार्ड पे बोलते थे हम सिम दिलाएंगे, मगर अभी सिम ही नहीं मिल रहा है। नहीं। की जो एक सेक्टर है इसमें चाइल्ड लेबर बहुत है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, इनसे मारपीट होती है, उनको कम वेज मिलता है। सारे बच्चे हमको ऐसे खेलते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सारे बच्चे स्कूल जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल ही नहीं जाते? बहुत सारे नहीं जाते, कोई रखता है वो जाते हैं। अच्छा, जिसकी इच्छा वो जाता है, नहीं इच्छा वो नहीं जाता है। और फिर कुछ बच्चों को अपनी वो माँ के साथ काम पे जाते हैं? हाँ जाते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं है तो वो कहाँ जाते हैं? हाँ वो ऐसे ही कहीं काम पे जाते, कहीं फिरते रहते, घूमते। और क्या? अच्छा, तो लोग काम सीखते कैसे हैं आपके बच्चे लोग? कैसे सीखते हैं, माँ बाप के साथ जाते हैं, एक दिन आज गया, कल दूसरा गया, ऐसे क्या थोड़ी थोड़ी मदद करते, उसमें सीख जाते हैं काम करने। उनको पैसा मिलता है? अभी तो कहाँ मिलता है, बड़ा मेरा जैसा होगा तब जाएंगे अलग से काम करने तो पगार मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, ऐसे कहाँ मिलेगा। वो तो खाली साथ में जाएंगे, खेलेंगे और उसकी माँ के साथ काम करवाए ना करवाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी उनको रजिस्टर किया जाएगा, रजिस्टर करके उनको जो है वो हेल्थ स्कीम है उसका लाभ मिलेगा, उनको BPL कार्ड दिया जाएगा, ये सब बातें हुई। अब इसमें गुजरात में कोई परिस्थिति है कि जो माइग्रेट वर्कर यहाँ पर आते हैं तो उनको ये लोग लोकल नहीं गिनते हैं, तो लोकल नहीं गिनने की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है।
ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है तो बीपीएल कार्ड और दूसरी चीज़ें उनको नहीं। बात मिनिमम वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है, उसके बावजूद भी उसका अमल नहीं करते हैं। डोमेस्टिक वर्कर के लिए तो है ही नहीं, उनको असंगठित श्रमिकों में गिना जाए तो असंगठित श्रमिकों के फायदे, उनके कानून के फायदे इनको मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको असंगठित श्रमिकों ये एक्ट 1979 में बना जरूर, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन फिर में ज़ीरो है। और ये एक्ट का जो मेन की फंक्शन है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर 7 या 10 से ज़्यादा मजदूर लेके आता है तभी ये एक्ट इम्प्लीमेंट होता है। और कॉन्ट्रैक्टर का उसके नेटिव प्लेस में रजिस्ट्रेशन होना, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जगह रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कहीं पे भी घरघाटी में 7-8 मजदूर एक ही घर में काम नहीं कर रहे हैं तो वो लॉ वहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ वहाँ पे 7 से ज़्यादा मजदूर काम करने चाहिए एक ही लोकेशन पर। फैसिलिटी मिलता है सरकार ने तो क्या दिया, अभी कुछ नहीं दिया है उनको, तो खाली सिर्फ वो रोड का काम चलता है, वो काम करता है बस। नरेगा में कुछ नहीं होता। नरेगा पता है आपको? एक स्कीम है गवर्नमेंट का, नरेगा पता है? नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता, कोई बताता ही नहीं है ना। आपको पता है ईपल के बारे में? नहीं पता ही नहीं ईपल का। पता ही ये आप लोग को पता नहीं? पता ही नहीं, और बीपीएल का क्या होता है ये भी पता नहीं। ये सरकार का कौन सा योजना जो आपको पता है? हमको कोई योजना का पता नहीं है, सरकार वाला कोई योजना क्या योजना करती है वो भी पता नहीं है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम पता ही नहीं है आपको? उसको पता नहीं है। तो आपको कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं लेते हैं आप? नहीं। मेरा तो जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि ये जो कोई भी पॉलिसीज बनती है वो माइग्रेंट कम्युनिटी को टारगेट करके बनती ही नहीं है। अब अपनी जो भी एजुकेशन पॉलिसी बनती है, अभी जो राइट टू एजुकेशन बिल बना है उसमें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है कि उनको कैसे एजुकेशन से जोड़ा जाए। पूरा जो एक्ट बना है उसमें माइग्रेंट के जो चिल्ड्रंस है उसको कहीं पे भी कोई स्पेशल केयर नहीं दिया गया है। तो पॉलिसीज ऐसी बनी है जिसमें माइग्रेंट को इंक्लूड ही नहीं किया है। अब माइग्रेंट्स को ध्यान में रखे पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तो फिर वो उनके बेनिफिट कैसे लगा। जैसे घरघाटी मजदूर हैं, इसको एज अ ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका कोई पर्टिकुलर मिनिमम वेज नहीं है और कोई पॉलिसी सच नहीं बनी हुई है कि हाँ कोई भी लेबर है वो इतने घंटे काम कर सकता है, ये काम करेगा, ये सुरक्षा की चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा कुछ भी मापदंड तय नहीं। अंदर आवाज सब कुछ